ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? ठीक है भाई। ठंड बहुत पड़ रही है भाई, आपके यहाँ भी ठंड पड़ रही है? और आज 25 दिसंबर है और ये साल खत्म होने में 5-6 दिन ही बाकी रह गए। कैसा लग रहा है? साल 2024 के लिए कुछ स्पेशल तैयारी है तुम लोगों की? हैं? क्या कह रहे हो आपकी? हम क्या तैयारी करें? साल 2024 में करी होगी हमारे लिए तैयारी। हैं? हैं? स्क्रीन? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं लाइव? क्यों? दिख रहा है कुछ? हम्म। स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं अब? चलिए, लाइव दिखाई दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को अच्छे से समझने के लिए हमको डेसिमल भी समझना पड़ा। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा। शर्त यह है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इंटीजर्स है, पूर्णांक, वो सब रैशनल नंबर होते हैं। जितनी भी फ्रैक्शन है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, वो रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो जिनको वो संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ठीक है भाई। जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो मेरे प्यार भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक में, और दूसरा मेरे प्यार भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में, और तीसरा मेरे प्यार भी डेसिमल यानी कि दशमलव में। ठीक है। दशमलव भी दो टाइप का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब इंटीजर्स हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि सारे रैशनल और रैशनल नंबर आर इंटीजर इफ क्यू इक्वल टू 1। अगर क्यू का मान, भाई रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है? रैशनल नंबर का मतलब होता है पी बाई क्यू फॉर्म। अगर हम क्यू को 1 बना दे मेरे दोस्तों, नीचे 1 बना दे, तो मेरे दोस्तों ये क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर जो वो इंटीजर बन जाएंगे, यानी कि नॉर्मल गिनती। इंटीजर दो टाइप के होते हैं मेरे प्यार में, निगेटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर्स मतलब -1, -2, -3, -4, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो नेगेटिव ना हो। जीरो नेगेटिव नहीं होता, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं मेरे प्यारे भाई, और इन्हें हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्या भी कहते हैं। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तो हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्या भी कहते हैं। इसका एक और क्लासिफिकेशन था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। अभी इंटीजर्स को एक तरीके, इंटीजर्स का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक। इंटीजर्स का हिंदी में क्या मतलब? पूर्णांक। इंटीजर्स को एक तरीके से और डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स मेरे प्यारे भाई,
नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स अभी हमने आपको पढ़ा दिया, -1, -2, -3, -4, ठीक है बच्चे, डॉट 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 डॉट, और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है भाई। और जीरो, ओके, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इज न्यूट्रल। आगे चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इंटीजर्स को डिवाइड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, चाहे आप ऐसे कहिए चाहे आप ऐसे कहिए, ठीक है ना। जैसे आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की किताब में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप बिहार बोर्ड की, यूपी बोर्ड की किताब पढ़ेंगे तो उनमें इस तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स का ये जो सेट है मेरे प्यार भाई, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स का ये जो सेट है ना, एक से लेके इनफाइनाइट तक, इनको हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। इनको हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि मेरे प्यारे बच्चे प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम जीरो से शुरुआत करते हैं, जीरो से लेके 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इन्हें हम होल नंबर्स पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट तक, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब नेचुरल नंबर को फिर से आगे ब्रेक किया गया है, सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों। तो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर्स को फिर से दो तरीके से ब्रेक किया गया है, इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। आपने बचपन में, सॉरी पहले इवन ऑड से पहले ही मैं बताता हूं, ये वाला बताता हूं। नेचुरल नंबर्स को मेरे प्यारे भाई दो तरीकों में ब्रेक किया गया है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर्स को मेरे प्यारे भाई दो तरीकों से ब्रेक किया गया है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर्स को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को दो टाइप से ब्रेक किया गया है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप मुझे यह बताओ कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, प्राइम नंबर्स, ये हम केवल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स। हम केवल नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर को ब्रेक किया गया 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर्स जिनके ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स कहते हैं। दो फैक्टर भी कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे भाई? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। सुनते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। ऐसी संख्याएं, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, 1 और खुद। यानी कि वो संख्याएं जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे,
वो संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या खुद से डिवाइड होती है और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती, उन्हें हम प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? कोई समस्या? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि जो या तो 1 से कटते हैं, इटसेल्फ मतलब जो खुद से कटते हैं, जो या तो 1 से कटते हैं मेरे प्यारे भाई, या खुद से डिवाइड होते हैं और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप पूछोगे सर प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। 1 और खुद के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो उनको भाग देता हो। सबसे पहले मेरे दोस्तों 1 एक प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। देखो ये जो परिभाषा होती है ना, परिभाषा को बहुत ढंग से सुना करो, परिभाषा है, परिभाषा के बाहर हमको देखना ही नहीं है, पढ़ना ही निकल, परिभाषा की लिमिट में रहना है। प्राइम नंबर की परिभाषा के ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड, 1 और खुद। क्या 1 के 2 गुणनखंड है? नहीं, 1 केवल 1 से डिवाइड होता है, 1 के 2 गुणनखंड नहीं, एक ही फैक्टर होता है खुद 1, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 के बाद आता है मेरे दोस्तों 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 2 से भाग होगा। 2 या तो 1 से कटेगा या खुद 2 से कटेगा, तो 2 के 2 फैक्टर है 1 और 2, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है बेटा, 2 एक प्राइम नंबर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 2 के बाद अगला नंबर आता है 3। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? सुनते रहिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या 3 प्राइम नंबर है? हां जी। 3 जो है या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, और तो 3 किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 3 के एग्जैक्ट 2 ही गुणनखंड है, 1 और या खुद 3, इसलिए 3 एक प्राइम नंबर है। 3 के बाद आगे आता है 4। क्या 4 कोई प्राइम नंबर है? भाई 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी कट जाता है, 4 4 से भी कट जाता है। 4 के तो 3 गुणनखंड हैं, जबकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इसलिए 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है बेटे। 4 के बाद अगला नंबर आता है 5। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? हां जी, 5 एक प्राइम नंबर है। 5 मेरे दोस्तों या तो 1 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है, और तो 5 किसी से डिवाइड होता नहीं, यानी कि 5 एक प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं। 5 के बाद आता है मेरे दोस्तों अगला नंबर 6। क्या स्टूडेंट्स 6 कोई प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 3 से भी भाग हो जाता है, 6 6 से भी भाग हो जाता है, 6 के तो 4 4 फैक्टर हो गए, यानी कि 6 प्राइम नंबर नहीं है बेटे। 6 के बाद अगला नंबर है 7। क्या 7 प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या? हां जी, तो ये 7 या तो 1 से कटेगा या खुद 7 से कटेगा, इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे चलते। 7 के बाद अगला नंबर है 8। क्या 8 प्राइम नंबर है? नहीं, 8 1 से भी कट गया, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 8 प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद अगला आया 9। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, तो 9 के 3 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 के बाद 10 भी प्राइम नहीं है। 10 के बाद आता है 11। 11 एक प्राइम नंबर है बेटे, 11 जो है एक प्राइम नंबर है। वो 11 या तो 1 से कटेगा या खुद 11 से कटेगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। 11 के बाद 12। 12 प्राइम नंबर नहीं है। 12 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। देखो 12 कितनी सारी संख्याओं से भाग हो जाता है, जबकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से भाग होते हैं खुद से, और किसी से भाग नहीं होते, इसलिए 12 प्राइम नंबर नहीं है। 12 के बाद 13 प्राइम नंबर, 1 से कटेगा 13 से। 14 भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 या तो 1 से कटेगा या 17 से कटेगा।
17 या तो 1 से कटेगा, 17 से कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं। 17 के बाद 18 भी प्राइम नहीं है। 17 के बाद आएगा 19, 19, 19 प्राइम नंबर है। 19 या तो 1 से कटेगा या 19 से कटेगा। 19 के बाद आ गया 20, 21, 22, 23, है ना, 23 प्राइम नंबर आएगा। 23 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 23 प्राइम नंबर है। 23 के बाद आ गया आपका ना 24 प्राइम है, ना 25 है, ना 26 है, इनके कई सारे 24, 25, 26, 27, 28, इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अगला आएगा 29, क्योंकि 29 या तो 1 से कटता है या 29 से। तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? यस और नो? 9 प्राइम नंबर नहीं है रजनीश, ठीक है? सभी को समझ में आया? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। सुनते रहिएगा, आपको केवल, मुझे पता है कि आप में से बहुत ज्यादा बच्चों को प्राइम नंबर्स आता है, लेकिन मैं प्राइम नंबर्स में भी और बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है ना? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जो या तो 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कटते, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। आप यहां पे देखो, सारे जितने भी नंबर हैं वो ऑड हैं, विषम संख्या है। विषम संख्या जानते हैं? विषम संख्या वो संख्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। मात्र 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना? 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड है, विषम संख्याएं हैं। मात्र 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर, सम संख्या भी है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड विषम संख्या है। विषम संख्या वो संख्याएं होते हैं जो 2 से भाग नहीं होती। क्लियर है? यानी कि 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। पेपर में सवाल आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 3। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। लिखते रहिएगा या अपनी कॉपी में अलग से, या अपनी कॉपी में लिखते रहें कि 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, अकेली सम अभाज्य संख्या, अकेली सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछूं, बताओ प्राइम नंबर के बीच में कितने का गैप है? प्राइम नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? ध्यान सुनिएगा, प्राइम के नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है। 3 से 5 2 ज्यादा हो गया। 5 से 7 2 ज्यादा हो गया। 7 से 11 4 ज्यादा हो गया। 11 से 13 2 ज्यादा हो गया। 13 से 17 4 ज्यादा हो गया। 17 से 19 2 ज्यादा हो गया। 19 से 23 4 ज्यादा हो गया। 23 से 29 6 ज्यादा हो गया। यानी कि इनके बीच में गैप फिक्स ही नहीं है। कभी 2 का गैप आ रहा है, कभी 4 का गैप आ रहा है, कभी 6 का गैप आ रहा है। भाई 29 के बाद अगला क्या आएगा मेरे दोस्तों? 29 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा? 31। 29 31 के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। अभी 31 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 37 37। अभी 37 या तो 1 से कटता है, 37 से कटता है। अब 31 और 37 के बीच में कितने गैप है? 6 का। यानी कि प्राइम नंबर्स के बीच में कोई गैप फिक्स ही नहीं है। कभी 2 लगातार प्राइम नंबर, कोई भी 2 लगातार प्राइम नंबर देखो, कभी 1 का गैप है, कभी 2 का गैप है, कभी 4 का है, कभी 6 का है, कभी 2 का है, कभी 4 का, कभी 6 का। यानी कि प्राइम नंबर्स में कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। प्राइम नंबर्स में कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं। कभी 2 का अंतर आ जाता है, कभी उनके बीच में 4 का अंतर आ जाता है, कभी 6 का अंतर आ जाता है। इसलिए प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न फिक्स ही नहीं है। यानी कि प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है, तो हम उस, यानी कि प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाया जा सकता। मेरी बात को गौर से सुनिएगा।
प्राइम नंबर्स पता करने का कोई फॉर्मूला दुनिया में है ही नहीं। रजनीश कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ। रजनीश भाई और कौन सा बेसिक बताऊं तुमको, और कौन सा बेसिक चाहिए रजनीश भाई? इसके अलावा तो कोई बेसिक होता नहीं है, यही तो बेसिक है। मेरी बात भैया थोड़ी सी शांति से मेरी बात सुनो। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। यार को क्या चाहिए और तुमको? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। ऐसी संख्या जो या तो वन से कटती हैं या खुद से कटती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर या तो एक से कटेंगे, खुद से कटेंगे, प्राइम नंबर कहलाते हैं। बताओ इसमें कौन सा बेसिक है जो मैंने छोड़ दिया है? एलकेजी क्लास पढ़ रहे हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, अकेली सम अभाज्य संख्या। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स के बीच में गैप फिक्स ही नहीं है। मेरी बात को सुनते रहेंगे मुर्दे की तरह, जब तक मैं पूरी बात ना बता दूं कुछ ना बोलें, मेरे को बोलने दे केवल। कभी 1 का गैप आ रहा है, कभी 2 का गैप आ रहा है प्राइम नंबर के बीच में, कभी 4 का गैप है, कभी 6 का गैप है। इसलिए प्राइम नंबर्स के बीच में गैप फिक्स ही नहीं है। जब प्राइम नंबर्स के बीच में कभी भी कोई भी प्राइम नंबर कभी भी आ जाता है, कोई भी प्राइम नंबर कभी भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, यानी कि प्राइम नंबर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जब प्राइम नंबर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है तो यानी कि प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाया जा सकता। भाई नंबर्स क्या है? नंबर्स में एक तरीके का व्यवहार होता है, नंबर्स में एक तरीके का बिहेवियर होता है। जैसे इंसानों में बिहेवियर होता है, ऐसे नंबर्स में भी बिहेवियर होता है। प्राइम नंबर का बिहेवियर फिक्स ही नहीं है। कभी गुस्सा में रहते हैं, कभी प्यार में रहते हैं, कभी 1 का गैप है, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी 6 का, कभी 7 का, कभी 9 का। जब यानी कि प्राइम नंबर्स का बिहेवियर फिक्स ही नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमेशा प्राइम नंबर को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। मैन्युअली कोई फॉर्मूला प्राइम नंबर के लिए नहीं बनाया गया है। प्राइम नंबर को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आप मेरे प्यारे भाई किसी भी नंबर्स को देख के ये नहीं बता सकते कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। जैसे आपके सामने नंबर लिख लिया 661, मैं कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। प्राइम नंबर चेक करने के 200 से ज्यादा नियम हैं। आपको चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि ये किसी से कटता है, कहीं 1 से तो नहीं कट रहा, कहीं 3 से तो नहीं कट रहा, कहीं 5 से तो नहीं कट रहा, कहीं 7 से तो नहीं कट रहा, 11 से तो नहीं कट रहा, 13 से तो नहीं कट रहा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप उस फॉर्मूले में रखो और पता लगा दो कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। क्योंकि प्राइम नंबर का जब बिहेवियर ही निश्चित नहीं है तो उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसलिए प्राइम नंबर्स के जो सवाल हैं वो मैन्युअली कैलकुलेट करने पड़ते हैं, कोई फॉर्मूला उसका नहीं होता। कि प्राइम नंबर किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करते ही नहीं है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट इसी में मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। नेक्स्ट में इसमें आपको एक बात समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनेगा। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यहां पे 3, 5 और 7, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3, 5 और 7, आप मुझे बताओ ये क्या है? आपको यहां पे 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3, 5 और 7। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या है? इनमें कुछ खास बात है? इनमें कुछ खास बात है? 3, 5 और 7 इनमें कुछ खास बात है? बताओ जरा। 3, 5 और 7 इनमें कुछ खास बात है? बताओ। 3, 5 और 7 मेरे दोस्तों 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। 3 लगातार विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स विषम संख्याएं वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे 5, 7, 11, 13 वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जो 2 से भाग हो जाते हैं 4, 6, 8, 10 उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं। 3, 5 और 7 3 लगातार विषम संख्याएं। भाई 3
3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, यही है। यानी कि मेरे दोस्तों 3, 5 और 7 तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या हैं। मतलब ये 3 लगातार ऑड नंबर भी हैं और ये तीनों लगातार प्राइम नंबर भी हैं। ये तीनों लगातार प्राइम नंबर भी हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, प्राइम नंबर्स को ही हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 3 संख्याएं लगातार ऑड भी हैं, 3 के बाद अगला विषम 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, और ये तीनों ऑड नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी हैं। आप चाहे इनफाइनाइट तक, चाहे आप अनंत तक प्राइम लिख लो, ऐसा कोई आपको सेट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी आपको सेट नहीं मिलेगा। अब 3, 5, 7 के अलावा ऐसा कोई सेट है ही नहीं जो लगातार 3 विषम संख्याएं भी हों और लगातार प्राइम नंबर भी हों। मात्र 3, 5 और 7 ही अकेला ऐसा सेट है जो लगातार विषम संख्याएं भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं। 3, 5, 7 के अलावा ऐसा कोई सेट दुनिया में दूसरा नहीं है जो लगातार विषम संख्याएं भी हों और अभाज्य संख्याएं भी हों। स्पेशल है 3, 5, 7। आप कुछ भी देखो, एक बच्चा कह रहा है सर 11, 13, सर 11 भी प्राइम है, 11 के बाद देखो अगला 13 भी प्राइम है, लेकिन 13 के बाद अगला ऑड नंबर तो 15 आएगा। 15 प्राइम थोड़ ना हुआ, 15 प्राइम थोड़ ना हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ। एक बच्चा कहेगा सर 19, सर 19 प्राइम है, 19 के बाद अगला ऑड नंबर है 21, 21 के बाद अगला ऑड नंबर है 23। देखो 19 भी प्राइम नंबर होता है, 23 भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन 21 प्राइम नंबर थोड़ा ना होता है। 21 तो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है, 21 प्राइम नंबर है ही नहीं। आप दुनिया में कोई भी 3 लगातार ऑड नंबर लिखो, कोई भी 3 लगातार ऑड नंबर लिखो, वो तीनों कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनेंगे। मात्र एकमात्र 3, 5, 7 ही ऐसा सेट है जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और ये तीनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। 3, 5, 7 स्पेशल है इसके अंदर, स्पेशल। -3, -5, -7 इसका क्या होगा बेटा? माइनस की तो हम बात ही नहीं कर रहे अर्जुन। हम नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर तो मेरे दोस्तों 1 से लेके अनंत तक होते हैं। नेचुरल नंबर्स तो 1 से लेके अनंत तक है, तो माइनस की तो इसमें कोई बात ही नहीं हो गई बेटा। मैं 3 लगातार की बात करूं यार, तुम सुनते नहीं हो मेरी बात को। पता नहीं तुम कैसे बालक हो भाई। आप यहां पे नर्सरी क्लास का ट्यूशन पढ़ने आए हो क्या? तुम लोग नर्सरी क्लास में हो, पहली कक्षा में हो, तो पहली कक्षा जितना बिहेव क्यों कर रहे हो? सूरज एकदम मैं बेसिक ही बता रहा हूं भाई साहब। सुरेंद्र कह रहे हैं 0 भी प्राइम नंबर है। भाई यार तुम कैसे सवाल पूछते हो यार? तुम पूछते भी हो कि तुम कह क्या रहे हो? अरे भाई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब मेरे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनेट, ये नेचुरल नंबर होते 1 से लेकर अनंत तक। और इन्हीं नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बांटा गया। अब मैं जब बात 1 से लेके अनंत तक की कर रहा हूं तो इसमें 0 कहां से आ गया? इसमें माइनस कहां से आ गया? सुनते ही नहीं है भाई। नेचुरल नंबर्स होता है अभाज्य संख्या, तो नेचुरल नंबर्स है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को ही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बांटा गया है। इनमें माइनस और 0 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं, 1 और खुद। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड विषम हैं। ये जो 3, 5 और 7 स्पेशल है। ये 3, 5, 7 ही दुनिया में एक अकेला ऐसा सेट है, 3, 5, 7 अकेला ऐसा सेट है जो लगातार विषम संख्याएं भी हैं और तीनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। इसके अलावा आप कोई भी 3 लगातार ऑड नंबर लिख लीजिए, वो कभी भी मेरे प्यारे भाई अभाज्य संख्या नहीं बनेंगी। ठीक है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, पेपर में अक्सर सवाल आता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। पेपर में अक्सर सवाल आता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। अक्सर सवाल आता है, किसी को जानकारी है? किसी ने बचपन में पढ़ा था? पेपर में अक्सर सवाल आता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। बताओ। मैंने अभी अभी बोला कि प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न फिक्स ही नहीं है। प्राइम नंबर्स कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। जब प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला भी नहीं बना। यानी कि हमको प्राइम नंबर्स को मैन्युअली काउंट करना पड़ता है बेटा। कोई फॉर्मूला होता तो फॉर्मूले में रख के पता कर लेते। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक मेरे प्यारे भाई, 1 से लेके 100 तक 25 संख्याएं ऐसी हैं जो प्राइम नंबर हैं। अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिख लेंगे तो 25 संख्याएं ऐसी होंगी जो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या होंगी। बिल्कुल सही याद है बच्चों को। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना? अब 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर है, यह ध्यान रखिएगा कि उसमें 1 से लेकर 50 तक कितने हैं। 1 से लेकर 50 तक, अगर मैं 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखूं तो उसमें 15 प्राइम नंबर्स होंगे। 15। अगर मैं बेटे 1 से लेके 50 तक की मेरे दोस्तों संख्याएं लिखूं तो उसमें 15 प्राइम नंबर्स होंगे। और अगर मैं 50 से 100 तक की संख्याएं लिखूं, 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच जो है मेरे दोस्तों, फिर कितने प्राइम नंबर बचेंगे? 10। तभी तो 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर हैं। तो इस हिसाब से 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हो गए? 15 जमा 10, 25 प्राइम नंबर हो गए। ये सारी बातें पेपर में पूछी जा चुकी हैं। पूछता है कि 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। या तो आप हर प्राइम नंबर को लिख के गिन लो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आपको पहले से याद रहेगा तो आपकी जो है आसानी रहेगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। ये चीज अभी पेपर में नहीं आई है, पर मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, हो सकता है आगे आ जाए। कि भाई 1 से लेके 200 के बीच में, 1 से लेके 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर है, 46 अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? 1 से लेके 200 के बीच में 46 अभाज्य संख्याएं हैं, 46 प्राइम नंबर हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है स्वरूप। क्यों नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्राइम नंबर की परिभाषा है ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर्स के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, खुद 1, इसलिए 1 प्राइम नंबर में आता ही नहीं है। ठीक है? ठीक है, तो 1 से लेके मेरे दोस्तों 200 तक
46 प्राइम नंबर होते हैं, 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे, 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के बीच में, 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये ध्यान रखिए, इसको रट लीजिए। दो क्या है? दो प्राइम नंबर है बेटा। कितनी बार मैंने 10 बार तो ये बात बता दी, यहां पे लिखा भी हुआ है। 100 बार तो मैंने बोल दिया कि दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेके 168 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स हैं। सभी को समझ में आया? लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्तों? तो रटने वाली चीजें सीधी रट्टी होनी चाहिए। देखिएगा, जो स्टेट एग्जाम होते हैं पुलिस के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पुलिस का, है ना, दिल्ली पुलिस सीपीओ का, बिहार पुलिस का, उनमें प्राइम नंबर्स पे बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। वो आपको पता होना चाहिए। पेपर में अक्सर पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। पेपर में पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका जवाब होगा 2। लिख लीजिए, मैं लिख नहीं सकता, बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, इतना समय है नहीं। पेपर में पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, कौन सी है, या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपका जवाब होगा सर 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। लेकिन 2 इवन है। 2 कैसा नंबर है? इवन। अगर एग्जामिनर ने आपसे यह पूछ लिया स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे? भी बताएं जरा हमें। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर एग्जामिनर ने यह पूछा, क्या हुआ चंदन? अगर आपसे पूछा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2। लेकिन अगर एग्जामिनर ने यह पूछा कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन 2 ऑड नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। एग्जामिनर ने जोर डाला है कि प्राइम नंबर तो बताना है लेकिन ऑड होना चाहिए, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है 3। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे किसी भी भाई को कोई डाउट, कोई दुख, तकलीफ, परेशानी है। चलिए, उसके बाद पेपर में पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है 11। 11 मैं लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो और सबसे छोटी प्राइम नंबर हो। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। वैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन 10 कोई प्राइम नंबर नहीं है। 10 के बाद अगला 11, 11 प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं। पेपर में पूछाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। ठीक है जी, क्लियर? 97। फिर अगली बात आएगी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बेटा 101, 101। 101, 101 या तो 1 से कटता है या 101 से कटता है। ठीक है जी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बेटा 101, 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, 101। अब पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 997।
997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 997। फिर पूछेगा मेरे प्यारे भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, ये लिखते रहिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है 1009। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है 1009। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 1009 1009। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है 1009 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1009। 1000 एक नहीं है ना, 1003 है, 1009 है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है 1009। क्लियर है? आप बोलोगे कैसे? कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। 1001 नहीं है बेटे। 1001 7 से डिवाइड हो जाता है। 1001 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। पेपर में पूछा गया है, जाएगा नहीं, पेपर में पूछा गया है। 1001 प्राइम नंबर नहीं होता। 1001 का मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 11 से भी डिवाइड हो जाता है, 13 से भी डिवाइड हो जाता है। इस वजह से 1001 प्राइम नंबर नहीं होता। सुनते रहिएगा, 1009 अकेला ऐसा नंबर है 4 अंकों का सबसे छोटा जो या तो 1 से डिवाइड होता है 1009 से। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 9973। थोड़ी मुश्किल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9973। 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 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9973 9973 9973। आगे पूछेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। अदिति बताऊंगा बेटा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई 10007 10,007। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 10,007। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 10,007। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 10,007। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 5 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 अंकों की हो, सबसे छोटी हो और प्राइम भी हो। 10,007 10,007 10,007। आगे सबसे आखिर में हम आपसे पूछेंगे 5, ये ज्यादातर एसएससी में नहीं बेटा, ये ज्यादातर पुलिस के पेपर में, मैंने बोला ना अभी समझाया, स्टेट एग्जाम जो होते हैं ना पटवारी का, पुलिस का, उनमें ज्यादा पूछी जाती है। पहले आप मुझे कंसेप्ट समझाने दो, तभी मैं आपको सवाल समझाऊंगा। आप ऐसे अगर बेवजह का कमेंट्स लिखते रहेंगे तो भाई मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसा मत करो। अगर आप मुर्दे की तरह चुपचाप मेरी हर एक बात को सुनेंगे, शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। और मैंने बैच शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ने के लिए बाकी ही नहीं रहेगा। अगर सपोज मैं भी तो दूसरे मास्टरों की तरह कर सकता था कि मैं प्राइम नंबर लिखता, प्राइम नंबर की परिभाषा बता देता, एग्जाम्पल बता देता, खत्म। मैं भी तो ये कर सकता था दूसरे मास्टरों की तरह। लेकिन फिर क्या करते, फिर आपको इस पे बेस सवाल आप खुद से करते, ये सारी चीज आप गूगल से खुद सर्च करते
और गूगल से सर्च करते अलग अलग वेबसाइट से, फिर उसके सवाल देखते, फिर नोट्स बनाते, कितना समय आपका बर्बाद होता। मैंने आपका यहां आधे घंटे ज्यादा लेके आप जो घर पे 1 घंटा एक्स्ट्रा खराब करते, मैंने वो समय आपका बचा दिया। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी ना, दिखाई नहीं देता आपको ये बात, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं भी तो बाकी अध्यापकों की तरह कर सकता कि ये प्राइम नंबर की परिभाषा बता देता, एक आधा एग्जांपल बता देता, खत्म मेरा काम। ये सब मैं नहीं बताता, मैं चीख चीख के जो बता रहा हूं है कि प्रीवियस सर में भाई, क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा तो पूछी नहीं जाती पेपर में। प्राइम नंबर की परिभाषा थोड़ी ना आ रही है पेपर में, नहीं मुन्ना। सवाल तो ये आ रहे हैं मेरे दोस्तों, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, सवाल तो ये आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप शांति से मेरी बात को सुनो, पूरी बात सुनो बिना कोई टेंशन लिए। और सबसे आखिर बता रहा हूं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 99991। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 99991। ये आपको बैठ के याद नहीं करना, केवल आप इनको 4-5 बार देख लो। जब आप देख लोगे, पेपर में सवाल आएगा, ऑप्शंस में आपको दिखाई देता रहेगा, आप कर लोगे अपने आप, ठीक है ना। सवाल करवाओ सवाल। भाई यार, मैं कित मैं कितनी बार आपसे कहता हूं कि आप मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो। एक बार जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, हैं? आपकी ज्यादा ही इच्छा है, मैं आपको करवा देता हूं सवाल पहले, लेकिन ये तरीका नहीं है, आप मुझे मजबूर कर रहे हो भाई साहब, ऐसे थोड़ा ना काम चलता है। ये देखिए, इस सारे सवाल मैंने तो लेटेस्ट सवाल डाले हैं, लेटेस्ट प्रीवियस सर में और भी हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अभी सवाल आया है, 2023 के पेपर में बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आया है। सबसे छोटी 4 अंकीय भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि हर एक ऑप्शन को चेक करते फिर किससे डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं डिवाइड हो रहा। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, किसी और नंबर से ना कटे। मैं हर एक को चेक तो कर नहीं सकता मैनुअली, लेकिन मैंने अभी अभी आपको समझाया और आपको सवाल भी दिखाए थे कि यहां पे सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है, बी ऑप्शन होगा, 1009। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखो मैंने भी आपको पढ़ाया था, 1009 सिखाया, सिखाया कि नहीं? तो अगर आप कंसेप्ट एक बार पढ़ लोगे तो सवाल तो हवा में उड़ने लगेंगे। बस पेशेंस बनाए रखो, थोड़ा सा बौखलाओ मत आप, ठीक चलेगा। तो हमने आपको क्या पढ़ा है? हमने आपको यह पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, पहली बात तो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनेट। नेचुरल नंबर को ही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बांटा गया है। अब कोई बालक पूछ रहा है सर 0 कैसा है, प्राइम है कि नहीं है? सर -5 क्या है? सर √2 प्राइम है कि नहीं? अबे भाई, जब मैं ये कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर को ही प्राइम और कंपोजिट में बांटा गया, केवल इन्हीं को ही या तो प्राइम कहा जाता है, कंपोजिट, तो इसमें √2 की बात आ कहां से गई? आपका तो सवाल ही गलत है मुन्ना जी। हम केवल नेचुरल नंबर को प्राइम और कंपोजिट में बांटते हैं। क्या √2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो √2 प्राइम नंबर में आएगा कैसे? बिल्कुल भी नहीं। आपका सवाल ही पूछना गलत है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया।
नेक्स्ट कंसेप्ट, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके सामने, और ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न, each prime number can be written in the form 6n plus minus 1। प्रत्येक अभाज्य संख्या को, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 6n प्लस माइनस 1। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को, आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मेरे दोस्तों आपने ले लिया 7, 7 एक प्राइम नंबर है। देखो 7 को लिख सकते हैं 6 गुणा 1 प्लस 1, लिख सकते हैं 6 गुणा 1 प्लस 1। जैसे कि आपने ले लिया मेरे दोस्तों 13, देखो 13 प्राइम नंबर है, 13 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12 प्लस 1 13, लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। जैसे कि 29, 29 एक प्राइम नंबर है, देखो 29 को लिख सकते हैं 6 पंजे 30 माइनस 1 29। तो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, आप बड़े से बड़ा भी ले लीजिए, सभी को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 101, 101 भी प्राइम नंबर है, देखो 101 को लिख सकते हैं 6 गुणा 17, 17 छिक्का 102 माइनस 1, लिख सकते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स है, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, उनको 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ सर, आप कोई भी ले लीजिए बेटे। से 83, 83 से प्राइम नंबर, 83 को क्या लिखोगे 6 गुणा 14 84, 84 माइनस 1 83, हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। ये बात सीधी तो सत्य है, ये बात सीधी तो सत्य है, बट उल्टा सत्य नहीं है। अगर कोई भी नंबर, हर प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन कोई भी नंबर जो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा हो, वो हमेशा प्राइम बने, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट एनी नंबर, बट एनी नंबर written in the form of any number written in the form of 6n plus minus 1 may or may not be prime, may or may not be prime। मतलब सीधी बात तो सही है, पर उल्टी बात हमेशा सच हो ऐसी गारंटी नहीं है। मेरी बात सुनेगा, प्रत्येक प्राइम नंबर को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कोई नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में नहीं लिखा गया, इसका मतलब वो प्राइम हो ही नहीं सकता। अगर कोई प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में नहीं लिखा गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। सभी अभाज्य संख्याओं को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये बात कंफर्म है। लेकिन कोई भी नंबर आए मुंह उठा के, आपके पास कोई भी नंबर मुंह उठा के आए, भाई साहब मैं 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का हूं, मैं 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का हूं, तो एक गारंटी नहीं है कि वो हमेशा प्राइम नंबर बने। वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई भी नंबर जो मुंह उठा के आपके पास आए कि भाई साहब मैं 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा वो प्राइम नंबर रहे। वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल के लिए 25, 25, 25, 25 को हम लिख सकते हैं 6n प्लस 1, 6 चौक 24 एक 25, देखो 25 को हम 6n प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन 25 क्या कोई प्राइम नंबर हुआ?
25 तो प्राइम नंबर नहीं होता कि 25 1 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 25 से भी कट जाता है, 25 तो प्राइम नंबर हुआ नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, टन टनाटन बात क्लियर है। यानी कि सीधी बात तो सच है, उल्टी बात सच नहीं है। प्रत्येक प्राइम नंबर को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कोई नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी नंबर एनी नंबर जो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्राइम बने, वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? बच्चा कह रहा है 2 और 3 को नहीं, 2 और 3 से ऊपर, मैं 2 और 3 की बात नहीं कर रहा, मैं 2 और 3 से बड़े प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। मैं 2 और 3 से बड़े प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं बेटे, ठीक है ना। 2 और 3 तो खुद ही बहुत छोटे हैं, 2 और 3 की मैं बात ही नहीं कर रहा। एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन, मेरे दोस्तों यहां पे आप 5 लिखिए, ठीक है ना। 2 3 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। फॉर्मूला में 2 3 को फिट नहीं, 2 को या 3 को फिट नहीं बिठाना। मैं 2 और 3 से बड़ी बात, 2 से 3 की, 2 और 3 से बड़ी प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आया भाई? 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में n इज ए नेचुरल नंबर, n इज नथिंग बट नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही डाउट है आपका, देखो कितना अच्छा डाउट था। 2 और 3 को लिखिए, 2 और 3 की हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। n इज नेचुरल नंबर। हिंदी लैंग्वेज में बोल तो दिया, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन कोई भी संख्या जो 6n प्लस माइनस 1 रूप में लिखी हुई है, वो प्राइम नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हर प्राइम नंबर को 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने एग्जांपल लेके दिखाए। लेकिन कोई भी नंबर जो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्राइम बने, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा प्राइम नंबर में और कोई जानकारी छूटी क्या? नहीं, इसके अलावा प्राइम नंबर में और कोई जानकारी नहीं है। समझ रहे? आगे चलते हैं। n की वैल्यू केवल इंटीजर ही लेनी है, n इज इंटीजर, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आई तो छोड़ दीजिए, इससे आगे इस पर समय देने का कोई मतलब है नहीं। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या के बारे में। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे दोस्तों कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या के बारे में। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, हिंदी में हम कहते हैं भाज्य संख्या। वो नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। वो नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते, 3 से ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। वो संख्याएं जिनके एटलीस्ट, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 3 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड, 3 से ज्यादा हैं कितने भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में यही फर्क है कि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, वो 2 फैक्टर भी 1 और खुद रहेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर बनने के लिए आपके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 से ज्यादा गुणनखंड है तो भी वो कंपोजिट नंबर ही रहेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं, बताओ कौन कौन से नंबर कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले आएगा 1। क्या 1 कंपोजिट नंबर है? नहीं। 1 का बेटा एक ही फैक्टर होता है, खुद 1। 1
केवल 1 से डिवाइड होता है। 1 मेरे प्यारे भाई 1 के अलावा किसी से डिवाइड होता ही नहीं है। यानी कि प्राइम नंबर बनने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर बनने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, 1 केवल 1 से ही डिवाइड होता है, 1 तो 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। इसलिए 1 बहुत अभागा आदमी है, 1 बहुत अभागा आदमी है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हिंदी वाले भाई लिखेंगे 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 कहीं नहीं आता मेरे प्यारे भाई। 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है कि प्राइम नंबर के लिए मेरे प्यारे भी 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 का एक ही है। कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए मेरे प्यारे भाई, लेकिन 1 का तो एक ही है। इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। जी बच्चे, 1 के बाद अगला आएगा 2। बेटा 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है। 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 एक प्राइम नंबर है कि 2 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि 2 के फैक्टर्स की संख्या 2 है, इस वजह से 2 एक प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के 2 फैक्टर हैं। 3 के बाद अगला आता है 4। तो मेरे प्यारे भाई 4 एक कंपोजिट नंबर है कि 4 या तो 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 4। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 के बाद आगे आएगा 5। 5 प्राइम नंबर है। 5 के बाद अगला आएगा 6। 6 कंपोजिट नंबर है। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। क्योंकि 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 6 4 संख्याओं से भाग हो जाता है, इस वजह से 6 कंपोजिट नंबर होगा। 6 के बाद 7 प्राइम है। 7 के बाद अगला 8 मेरे दोस्तों आपका कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल सही बात। 8 के बाद अगला आएगा आपका 9। 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। 9 मेरे दोस्तों 1 से भी डिवाइड होता है, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 9 से भी डिवाइड होता है। तो 9 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 3 और 9। और कंपोजिट नंबर की परिभाषा यह है कि वो संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से ज्यादा 4 5 6 गुणनखंड हो तो भी कंपोजिट ही रहेगा। चूंकि 9 के 3 गुणनखंड हैं 1 3 और 9, इस वजह से 9 एक कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा दिमाग मत लगाओ, 10 भी कंपोजिट नंबर है कि 10 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 10 5 से भी डिवाइड होता है, 10 10 से भी डिवाइड होता है। 10 के 4 4 फैक्टर हैं। 11 प्राइम है। 11 के बाद 12 कंपोजिट नंबर है। 13 प्राइम है। 14 कंपोजिट नंबर, और इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है करण, इट्स ए लाइव क्लास। गुलशन कह रहे हैं 0 क्या है जी? 0 कुछ भी नहीं बेटा, 0 का डिस्कशन ही नहीं है। 0 का डिस्कशन ही नहीं है प्राइम और कंपोजिट नंबर। एक बात सुनो, एक घर, ध्यान सुनेगा, एक घर की तनख्वाह 5,000 रुपए है। एक घर की कमाई जो है महीने की 10,000 रुपए है। एक फैमिली ऐसी जिसकी महीने की कमाई 10,000 रुपए है, उनके घर में डिस्कशन होगी, चलो आपका विस्तारा का हवाई जहाज खरीद के लाएंगे, चलो आपका लाल कलर की रोल्स रॉयस लेंगे, चलो आपके वो जो है उस शहर में बंगला खरीद लेते हैं। क्या उनके घर में ऐसी डिस्कशन होती है? नहीं। क्यों डिस्कशन नहीं होती? क्योंकि उनके बैंक अकाउंट ये गवाही नहीं देता। ऐसे ही जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, ये नेचुरल नंबर, ये होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हीं संख्याओं में कुछ नंबर प्राइम होते हैं और इन्हीं संख्याओं में कुछ नंबर कंपोजिट होते हैं।
इन्हीं में कुछ संख्याएं प्राइम होती हैं और इन्हीं में कुछ संख्याएं कंपोजिट होती हैं। इनमें जीरो का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो जीरो प्राइम कंपोजिट में आया कहां से? भाई तुम कैसे कैसी बात पूछते हो? 6.5 पूछ रहे ना मुन्ना। अबे दूध पीने वाले मुन्ना ही हो। जीरो को क्या कहते हैं रे? क्या कहें जीरो को? हर किसी को थोड़ा ना कुछ कहेंगे, भाड़ में गई जीरो। ना कहें जीरो को कुछ भी, ऐसे तैसे में घुस गई जीरो। जीरो इज जीरो। है? कैसा कैसा अत्याचार है मुझ पे? तुमसे तो मुझे 1-1 करोड़ की फीस लेनी चाहिए, हैं जितना तुम परेशान करते हो। जीरो क्या कहेंगे? अरे भाड़ में गई जीरो। जब नहीं हर किसी को कुछ कहते फिरे। चलिए, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। अगर आपसे पूछा गया, पेपर में ये सब चीजें पूछ जाती, थ्योरेटिकल नंबर सिस्टम में थ्योरेटिकल सवाल आते हैं ना, तो उसमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका जवाब होगा 4। ठीक है ना? लेकिन एक बात गौर से सुनो, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है। ये तीनों ही इवन नंबर हैं, 4 6 8 तीनों ही इवन नंबर हैं। 8 के बाद आया है 9, ये 9 एक ऑड नंबर है। 9 क्या है बेटा? 9 एक ऑड नंबर है। यानी कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है मेरे प्यारे भाई? 9। ठीक है ना? एक बार ये पूछ लिया था मेरे दोस्तों, एक बार ये एग्जाम में पूछ लिया था। बच्चों को इतना बेसिक पता ही नहीं होता, उनको परिभाषा तक तो समझ नहीं आती, ये सब कहां से पता रखेंगे? आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब होगा 4। लेकिन यहां वो स्पेशल पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ, यानी कि कंपोजिट नंबर भी हो लेकिन ऑड भी रहे। 4 6 8 कंपोजिट नंबर जरूर हैं बट इवन नंबर हैं। सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर है वो है 9। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? अबे तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब कमेंट में? डी केशव, ए इनको आओ, मैं नाम बता रहा हूं, इनको ब्लॉक करो, इनको ब्लॉक करो इनको। ये कभी कमेंट ना कर पाए केयरविल पे, ये बेवजह के फर्जी कमेंट जो कर रहे हैं ना, पढ़ रहे परेशान कर रहे हैं बच्चों को। हटाओ इनको, ऐसा ब्लॉक करो कि कभी जिंदा ना रहे कमेंट सेक्शन में, पूर्ण रूप से आहुति दी जाए। मैंने बिठा दिया केशव भाई को, अगर एक भी बालक ने पढ़ाई के अलावा कुछ भी फर्जी कमेंट कर दिया तो ऐसा ब्लॉक करवाऊंगा कि कमेंट तो दूर कॉल भी नहीं कर पाएगा। खून की नसें तक ब्लॉक कर दूंगा यहीं से। आपका कुछ भी को बोले ना, ऐसा ब्लॉक करो कि उंगली तक ना उठे, कमेंट आना बंद। कमेंट करता रहेगा, मेरे पास आएगा ही नहीं क्या बोल रहा है। ये 22:15 क्या होगा? करो इसे, ब्लॉक करो इसे, बोल ना पाए कुछ भी। गोपाल सर के अवतार का सहारा लेना पड़ेगा। मैं प्यार से समझा रहा हूं, बालक सुनने को तैयार नहीं। जिंदगी भर कमेंट नहीं कर पाओगे, केवल हमारी क्लास में नहीं, किसी भी टीचर की क्लास में। ठीक है जी?
तो सभी को समझ में आया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं, वन और खुद। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। वन कुछ नहीं है, समझ में आया। नेचुरल नंबर को ही बांटा गया है मेरे दोस्तों प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो 9 है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। हिंदी वाले भाई लिखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, हिंदी वाले भाई लिखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। अब को प्राइम नंबर, कुछ बच्चे दिमाग में गलत फहमी डाल लेते रहे कि प्राइम नंबर लिखा हुआ तो प्राइम नंबर की बात चल रही होगी ना। को प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, यहां पे संख्या नहीं लिखा मैंने बेटे, संख्याएं लिखा है। तो को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि 1 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा ना हो जो दोनों को काटता हो। ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, हाईएस्ट यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटती है वो 1 रहे, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दोनों नंबर्स में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल के मैंने आपके सामने लिख दिया 15 और 22। हालांकि ना 15 प्राइम नंबर है ना 22 प्राइम नंबर है, ना 15 प्राइम नंबर है ना ही 22 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जिक्र ही नहीं है। ऐसी कोई भी दो संख्याएं, और केवल नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी कोई दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 15 और 22। 15 और 22 में केवल 1 ही कॉमन है। 1 के अलावा, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 को भी डिवाइड करती हो, 22 को भी डिवाइड करती हो। तो 15 और 22 आपस में को प्राइम है, इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है, 22 को भी डिवाइड करता है। 1 के अलावा 1 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 और 22 दोनों को डिवाइड करता हो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस वजह से 15 और 22 को प्राइम नंबर है। और भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 9 और 16। 9 और 16, 9 और 16 को प्राइम नंबर है कि 9 और 16 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। 1 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 9 को भी डिवाइड करती है, 16 को भी डिवाइड करती है। तो 9 और 16 आपस में को प्राइम है। 9 और 16 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 9 और 16 दोनों को काटता है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप अपनी मर्जी से वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 35 और 18, 35 और 18। 35 और 18 क्या को प्राइम नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। 35 और 18 में मेरे प्यारे भाई 1 के अलावा कुछ भी कम, 1 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 35 को भी भाग देता है, 18 को भी भाग देता है। तो 35 और 18 भी मेरे दोस्तों को प्राइम है। हमने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों 11 और 17। 11 और 17 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वजह से 11 और 17 भी मेरे प्यारे भाई क्या है? को प्राइम नंबर है। लेकिन मैं अगर को प्राइम पेयर है, मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों 45
और 99, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं? क्या 45 और 99 को प्राइम हैं? जवाब दीजिए, क्या 45 और 99 को प्राइम हैं? हाँ, 3 4 को प्राइम है, बिल्कुल सही। 3 और 4 को, भैया मैंने एक स्टेटमेंट बोला, अगर वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो बात सही है, और सेटिस्फाई नहीं होता तो बात गलत है ना। ऐसे तो को प्राइम नंबर के करोड़ों एग्जाम्पल है, मैं करोड़ों एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, केवल जो इस बात को सेटिस्फाई करे। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब वन ही वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों को काटती हो, बात खत्म। जैसे कि 45 और 99 ये को प्राइम पेयर नहीं है, क्योंकि 45 और 99 दोनों ही 9 से डिवाइड हो जाते हैं। 45 9 से कटता है, 99 भी 9 से कटता है, तो 45 और 99 को प्राइम पेयर नहीं है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। जैसे कि आपके सामने है 42 और 60, क्या 42 और 60 को प्राइम पेयर हैं? नहीं है, क्योंकि 42 और 60 दोनों ही 6 से भाग होते हैं। 42 6 से कट जाता है, 60 भी 6 से कट जाता है, इसलिए को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम पेयर का मतलब को प्राइम संख्या ऐसी दो संख्या है जिनमें मात्र एक कॉमन हो, एक के अलावा वो किसी से डिवाइड ना होती हो। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं, हमें अच्छी तरीके से को प्राइम नंबर समझ में आ गया। आगे चलें बच्चों, किसी को कोई डाउट? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। को प्राइम नहीं है, हाँ वो तो मैं समझ गया, को प्राइम नहीं है। अब आप ये बताओ, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। विधि पूछ रहे हैं प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, यस। दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है। रिफ्रेश करना केशव। ठीक है, हाँ जी, सी सेट पी सेट सब होगा। इस बैच से भारत का हर एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का पेपर क्लियर होगा जी। अगर आप यहां पे गौर से देखो मेरे दोस्तों, तो एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव natural numbers, any two consecutive natural numbers are always को प्राइम। हिंदी वाले भाई लिखेंगे कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। दो लगातार गिनती लिख लो, उनमें एक के अलावा कभी कुछ कॉमन ही नहीं आने वाला। आप लिख लो 5 6, 5 और 6 में एक के अलावा कुछ कॉमन है ना? कोई भी आप लिख लो 10 11, 10 11 में एक के अलावा कुछ कॉमन है ना? आप लिख लो 14 15, 14 15 में एक के अलावा कुछ कॉमन है ना? 14 15 दोनों को काटने वाला नंबर 1 है। आप कुछ भी लिख लो। आप लिख लो मेरे दोस्तों 301 302, 301 302 में 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं। यानी कि कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं। ये कहीं से पैदा नहीं हुआ, हमने नंबर्स के व्यवहार को देख के पता लगाया। जैसे इंसानों का व्यवहार है ना, कोई इंसान गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई चोर होता है, कोई संत होता है, कोई डकैत होता है, कुत्ते तो खैर सारे ही आदमी। ठीक है भाई, ऐसे ही नंबर्स जो है ना, इनमें इनका भी व्यवहार होता है। नंबर्स फॉर्मूले पे काम नहीं करते। फॉर्मूला लगता है एड अर्थमेट उसमें, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, ये नंबर्स है। नंबर्स का व्यवहार होता है। ये हमने व्यवहारों को पकड़ के व्यवहार को देख के पता लगाया कि भाई
अगर मैं कोई भी दो लगातार संख्याएं लिख रहा हूं उसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। इस वजह से कोई भी दो लगातार संख्याएं जो हैं वो हमेशा को प्राइम होती हैं। यस आयुष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 99 और 100 भी को प्राइम है आपस में। हाँ 2 और 3 भी को प्राइम है, 8 और 9 भी को प्राइम है। बिल्कुल है 8 9 में एक के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है तो को प्राइम हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डोलेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम को हिंदी में लिखेंगे ट्विन प्राइम। ठीक है जी। ट्विन प्राइम को हिंदी में लिखेंगे ट्विन प्राइम। बिल्कुल होगा अख्तर। ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम मेरे दोस्तों ऐसे दो ऐसे दो ट्विन प्राइम का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस दो हो। ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है। ट्विन प्राइम का मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं मेरे प्यारे भाई जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 11 और 13, 11 और 13 दो प्राइम नंबर है, इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का। तो 11 और 13 ट्विन प्राइम है। को प्राइम बिल्कुल अलग चीज है, ट्विन प्राइम एकदम अलग चीज है। जैसे प्राइम नंबर तो मेरे दोस्तों 31 और 37 भी हैं, 31 और 37 प्राइम नंबर है, जी हां बिल्कुल है। लेकिन क्या इनका डिफरेंस 2 है? नहीं, इनका डिफरेंस तो 6 है, यानी कि ट्विन प्राइम नहीं होंगे। ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका गैप 2 होता है, जिनका डिफरेंस 2 होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है जी। चल जैसे कि एग्जांपल के मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया 17 एंड 19। 17 और 19 दो का गैप है, ट्विन प्राइम है। ठीक है बच्चे। जैसे कि हो गया 29 और 31, दो का गैप है मेरे दोस्तों, ट्विन प्राइम है। एग्जाम्पल के लिए हो गया 5 और 7, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, दो का गैप है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम। सभी को बात समझ में आ गई? 3 और 5 बिल्कुल सही। आयुष कह रहे हैं 14 16 जे ट्विन प्राइम। अरे नहीं बेटा, 14 और 16 तो प्राइम ही नहीं है, ट्विन प्राइम कहां से हो गए सर? प्रीति कह रहे सर 1 एंड 2। अरे क्या 1 एंड 2 है? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, जब 1 प्राइम नंबर ही नहीं है तो ट्विन प्राइम में कैसे ले आओगी? बिल्कुल क्लियर जो परिभाषा होती है, परिभाषा पे जोर डाल के सुना करो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसे दो प्राइम नंबर, पहले क्या ढूंढना है? प्राइम नंबर ढूंढना है, जिनका डिफरेंस 2 हो, प्राइम ट्विन प्राइम कहलाते हैं। बात खत्म, बात खत्म। बच्चा कह रहा 1 और 3, 1 और 3 ट्विन प्राइम नहीं है। क्या 1 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। जब 1 प्राइम नंबर ही नहीं होता तो ट्विन प्राइम में कैसे आ जाएगा? अरे सस्ते नशे मत करा करो, हैं? लिपस्टिक और सिस्ती क्रीम मत सूंगा करो, हैं? महंगे महंगे नशे कर लो, सस्ते नशे मत करा करो। ठीक है जी। ओके। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स
कीवर्ड्स होते हैं, आप इन पे गौर ही नहीं देते, आप बौखलाने लगते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्या, मैं केवल अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कोई सड़क छाप संख्या के बारे में नहीं बात कर रहा। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जो इस परिभाषा में आ गया वो ठीक है, जो नहीं आया वो भाड़ में जाए। 41 43 है, 15 17 ट्विन प्राइम नहीं होता क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है कुलदीप, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आज की कहानी को हम यहीं विश्राम देते हैं, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज इतना ही, बाय।